किसी भी बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा करते वक्त अगर आपका पैसा एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर फंस जाता है तो ऐसे में लोगों को टेंशन होता है और लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें जो पैसे जो फंसे हैं उस पैसे को वापस पाने का जो कंप्लेन है वो कहाँ पे करनी चाहिए। हमें अपने ब्रांच में करनी चाहिए जहाँ पे हमने अकाउंट ओपन कराया है वहाँ पे, कि हमें वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पे वो एटीएम डिपॉजिट मशीन लगी हुई है उसके जस्ट बाजू में जो बैंक है वहाँ पे करनी चाहिए। इस प्रकार के लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं जो पैसे फंसने का जो कारण है वो कई कारण होते हैं, जैसे कि पैसे जमा करते वक्त एटीएम मशीन का जो सर्वर है वो डाउन हो जाना, या आपके नोट में किसी भी प्रकार का जो आपका नोट है वो कटा हो, फटा हो या बहुत पुराना हो। कई सारे रीजन होते हैं पैसे फंसने के। अब बात आती है कंप्लेन करने का, तो मैं आपको बता दूं जो आपको कंप्लेन करना है वो कंप्लेन आपको अपने ब्रांच में नहीं करना है जहां पे आपने अकाउंट खुलवाया है वहां पे को नहीं करना है। आपको वो कंप्लेन वहीं पे करना है जहां पे वो एटीएम डिपॉजिट मशीन लगी हुई है। आप देखेंगे जहां पे वो एटीएम डिपॉजिट मशीन लगी हुई होती है उसके जस्ट बाजू में ही आपको वो बैंक भी मिल जाता है, यानी जिस बैंक का एटीएम डिपॉजिट मशीन है वो बैंक भी आपको उसी के जस्ट बाजू में ही मिलता है। तो मैं आपको बता दूं जो पैसे जमा करने वाली मशीन है वो बैंक के अंदर मिलती है या बैंक के जस्ट बाजू में ही मिलती है, कहीं दूर नहीं रहता है। और जो पैसे निकालने वाली मशीन है जिससे आप सिर्फ पैसे निकाल सकते हैं, वो निकालने वाली मशीन तो आपको कहीं पर भी मिल सकती है जहाँ पे बैंक भी नहीं होते हैं वहां पर भी आपको मिलता है। पर पैसे जमा करने वाली मशीन वो जस्ट बैंक के बाजू में ही मिलता है। आप चाहे तो ये देख सकते हैं, किसी भी बैंक का एटीएम डिपॉजिट मशीन आप देखते होंगे। तो मैं आपको बता दूं जो उसका कंट्रोल है यानी जो उसका पूरा नियंत्रण है वो बैंक के ही पास होता है, जो बाजू में बैंक होता है उसी के पास ही सारा नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे जो पैसे आपके फंसते हैं आपको वहीं पे ही कंप्लेन कर देना चाहिए। हालांकि आप कॉल करके यानी फोन करके भी कंप्लेन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं फोन करके कैसे कंप्लेन करना है, तो जो एटीएम डिपॉजिट मशीन से आपको पावती मिलती है उसके जस्ट पीछे साइड में आपको एक नंबर मिलेगा। जब आप घुमाएंगे पीछे करेंगे उसके पीछे साइड में आपको पावती के पीछे साइड एक नंबर मिलता है, आप उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो पर हमारी सलाह यही रहेगी आप जस्ट बाजू में जो बैंक है उसी बैंक में जाके आपको कंप्लेन कर देना है। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कंप्लेन कैसे करना है, तो आपको कंप्लेन पे सिंपल लिखना है कि आपका इतने रुपए का इतना नोट था, यानी पूरा टोटल अमाउंट भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको जितने रुपए का जितना नोट था वो मालूम नहीं है तो आप सीधा पूरा अमाउंट लिख दें, इसके बाद डेट लिख दें, डेट यानी की तारीख लिख दें, इसके बाद समय लिख दें और इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में जब पैसे जमा कर रहे हैं उस अकाउंट नंबर वो आपको लिख देना है। और इसके बाद एक मोबाइल नंबर अपना जरूर लिख देना है ताकि अगर जो अधिकारी उसे चेक करेगा अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो आपको कॉल करके जो है सूचित कर सके। तो इस प्रकार से आप मोबाइल नंबर भी उसके अंदर डाल दें। डालने के बाद आप जो है नीचे साइन करके आप उसे बैंक में सबमिट कर दें। अब यहाँ पे जो कंप्लेन पेपर है वो आपको बैंक के अंदर ही मिल जाएगा, वही लोग बैंक के जो कर्मचारी है वो दे देते हैं आपको जो है। और इसके बाद कंप्लेन सबमिट करने से पहले आपको जो है उस कंप्लेन का एक फोटो अपने मोबाइल में जरूर खींच लेना है, ताकि अगर आपका पैसा जो आने में देर हो तो आप जो है फिर जब दोबारा जाए तो वो उस फोटो को दिखा सके कि अभी तक हमारा पैसा नहीं आया है। इसके बाद जो है आप जब कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन के 6 से 7 दिन के अंदर जिस अकाउंट में पैसे जमा कर रहे थे उस अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। हालांकि थोड़ा 10 दिन भी लग सकते हैं या 2 दिन के अंदर भी आपका पैसा आ जाता है। तो ये निर्भर वहां पे जो बैंक के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर ज्यादा कर्मचारी होते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाता है, कम कर्मचारी होते हैं तो थोड़ा लेट लगता है, पर पैसा आपका 100% आ जाता है आपके अकाउंट में जिस अकाउंट में आप पैसा जमा कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर लेट हो तो आप जो है बैंक में बार बार जाते रहें, क्योंकि पैसा आपका है और उसे पाने के लिए आपको ही जाना होगा और इंक्वायरी करते रहना होगा। यहाँ पे यही सारी जानकारी थी। अगर फिर भी
अगर कोई जानकारी छूट गई हो, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पैसे जो है कैसे जमा करना है ये सारा प्रोसेस सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी भी बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा कैसे किया जाता है, तो मैं अपने चैनल पर इस प्रकार के बहुत सारी वीडियो अपलोड किया हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। या एटीएम डिपॉजिट मशीन से पैसे कैसे निकाले जाते हैं, एटीएम मशीन से पैसे कैसे निकाले जाते हैं, इस प्रकार की वीडियो अपने चैनल पे मैं अपलोड करते रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल पे जाके उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी, ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी आने वाली बहुत सारी जानकारी मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ।